सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें आज हम इसका अंतिम मंत्र पढ़ेंगे। 7वां पढ़ लिए थे, 8वां और 9वां मंत्र पढ़ेंगे। स्वाध्याय से हमारे विचारों में पवित्रता आती है और जिसके विचारों में पवित्रता है उसके वाणी व्यवहार में भी पवित्रता आ जाती है। चाहे परिवार हो, चाहे संसार हो, किसी भी संबंध में हो, किसी भी देश काल परिस्थिति में हो, व्यक्ति के विचार ही उसको महान बनाते हैं। यदि उत्कृष्ट विचार हैं तो उसका जीवन भी उत्कृष्ट होगा, क्योंकि वह विचार व्यक्ति को परिष्कृत करता है। विचार के साथ साथ पुरुषार्थ भी विशेष रूप से होना चाहिए। ऐसा संदेश, ऐसा उपदेश हमको इन वेदों से मिलता है जो हमको हर प्रकार से उत्तमता से युक्त करना, उत्तमता से परिपूर्ण करना, जिनका उपदेश हमारे लिए महनीय है। तो इस प्रकार से हम जीवन को मुक्ति की ओर ले जाएं। सांसारिक जो बंधन है, सांसारिक जो उलझने हैं, उन उलझनों में हम अपने आप का हर प्रकार से परिपाक करें, ज्ञान का परिपाक करें और इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो पावनी परंपरा हमारी है, ऋषियों की जो पावनी परंपरा है, उस परंपरा के हम संवाहक बने, उसका निर्वहन करने वाले बने, तो ये जीवन हमारा सार्थक होगा। मोक्ष की प्राप्ति से आशय ऐसा नहीं कि वह बिल्कुल मुक्त हो जाए, जबकि उसका संसार में जो आकर्षण है, जो उसकी वासना उसके अंदर है। हम छोटे छोटे संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त हों, स्वार्थपरता से मुक्त हों, वासना से मुक्त हों, तो फिर आगे की मुक्ति तो सुनिश्चित होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम दुराग्रह में, हठ में अपने आप को लगा करके रखते हैं, जिससे अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ता है। आइए, यहाँ पर जो चौथे मंडल के 35वें सूक्त का 8वां वेद मंत्र है, इसमें अति उत्तम बात कही है और हम ऐसा जिएंगे तो निसंदेह हमारा जीवन सार्थक होगा। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ये देवासो अभवता
सुकृत्या। शेना इवे दधी। शेना इवे दधी दिवि निषेध। ते रत्नम धात शवसो। नपातः। सौधन्वना। सौधन्वना अभवतामृतासः। अभवतामृतासः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम ये देवासो अभवता सुकृत्या शेना इवे दधी दिवि निषेद। ते रत्नम धात शवसो न पातः सौधन्वना अभवतामृतासः। ओम ये देवासो अभवता सुकृत्या शेना इवे दधी दिवि निषेद। ते रत्नम धात शवसो न पातः सौधन्वना अभवतामृतासः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र यह, जो हमारे जीवन को मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर अग्रसरित करता है, प्रेषित करता है। प्रेरक है, यह प्रेरणा दे रहा है कि जीवन हमारा किस प्रकार का श्रेष्ठ हो। कहा कि ये जो तुम सुकृत्या, उत्तम कर्मों के द्वारा देवासः अभवत,
देव बने हो, सेना इव जो तुम अत्यंत शंसनीय गति वाले हो, शंसनीय गति वाले की भांति तुम इत निश्चय से दिवी प्रकाश में अधिनिषेध आधिक्येन निषण्ण हो जाओ या हो। जैसे उत्तम कर्मों वाले बनो, उसी प्रकार ज्ञान में स्थित होने वाले बनो। संसार में अपने जीवन को सद्गति की ओर या सुपथ की ओर, साधना की ओर हमको ले जाने में दो प्रमुख साधन हैं। एक तो शुद्ध ज्ञान, दूसरा शुद्ध कर्म। शुद्ध ज्ञान होगा तो ज्ञान से हम अपने आप को युक्त करें, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। ज्ञान उसको कहते हैं जिससे जीवन हमारा श्रेष्ठ बनता है। यूं तो प्रत्येक काल में ऐसे मूर्धन विद्वान भी होते हैं जो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं, हजारों हजारों मंत्रों का कंठस्थीकरण करते हैं, या अन्य प्रकार जो भी संसार में जान के हैं उनका भी वे अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में आधान करते हैं। परंतु इस बात पर कोई संदेह नहीं हमको होना चाहिए कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचरणहीन है, जो अपने ज्ञान विज्ञान को अहंकार का सामान बना लेते हैं, वे कभी भी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। हम ज्ञानी उसी को कह सकते हैं जो जैसा जानता है, वैसा मानता है और वैसा जीता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो केवल ज्ञान अर्जन करने से अहंकार हम ना बढ़ाएं। जितना जितना जानते जाएं, उतना उतना कर्म में भी प्रवृत्त होते जाएं। वैसे हमारे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए जो हमको हर प्रकार की दुर्गति से, दुर्मति से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचाने वाला है, उनसे मुक्त करने वाला हो। तो हम सनसनी गति वाले की भांति ऐसे बने जिसका सामर्थ्य ज्ञान अर्जन में भी और कर्मानुष्ठान में भी, कर्म में भी उत्तम हो, ज्ञान प्राप्त करने में भी उत्तम हो, ऐसा उपदेश यहाँ पर किया है। मोक्ष का यही मार्ग है, मुक्ति का यही मार्ग है। और आगे कहा, ते वे तुम रत्न धात, रत्नम धात रमणीय पदार्थों के धारण करने वाले बनो, शवसः न पातः, शक्ति के न गिरने देने वाले हो। हम अपने शक्ति सामर्थ्य को सदा उन्नत बनाते जाएं, शक्तिहीन, बलहीन, बुद्धिहीन न बने। बुद्धि भी हमारी शुद्धता से युक्त हो, शुद्ध बुद्धि हो, मन भी निर्मलता से युक्त हो, हमारा शरीर भी बलिष्ठ हो, मस्तिष्क भी ज्ञान की उर्मियों से, ज्ञान की किरणों से, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाले हम बने। सौधनवनाहा, उत्तम प्रणव रूप धनुष वाले बने हम। ये ईश्वर की ओर से उपदेश है कि ऐसा तुम बनो। तो इस प्रकार अमृतासः अभवत, तुम अमृत हो जाओ, जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाओ। यह बिल्कुल सत्य है। इस वेद मंत्र में जो हमको शिक्षा दी जा रही, जो आदेश, उपदेश, संकेत, निर्देश दिया जा रहा है, यदि हम ऐसा जीवन में जीते हैं, ऐसा जीवन में उतारते हैं, तो निसंदेह जीवन मुक्त जी सकते हैं, जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यूं तो कहने के लिए लोग कहते ही हैं मरने के बाद व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है। अब पता नहीं स्वर्गवासी हुआ या नहीं हुआ, स्वर्ग में गया नहीं गया, लेकिन कह तो देते हैं स्वर्गवासी हो गया। कितना भी पाप कर्म किया हो, कोई ये नहीं कहता कि नरक को चला गया व्यक्ति।
क्योंकि हमारी पावनी परंपरा है, हमारी यह शुभ कामना, शुभ भावना रहती है कि हम स्वर्गवासी बने। स्वर्ग तो यही है, पृथ्वी पर है। और जिसने अपने जीवन में पुण्य कमाया है, जिसने धर्माचरण किया है, जिसने शास्त्रोक्त ऋषिप्रोक्त कर्मों को किया है, वह इस जीवन में भी कितना संकट हो, कितना जो है उलझने हमारे सामने विकट से विकट संकट आ जाएं, तो भी विचलित नहीं होता और वह स्वर्ग जैसा जीवन जीता है कि स्वर्ग में भी जैसे पूर्ण आनंद, पूर्ण निर्लेप निष्काम भाव से हम अपने आप को युक्त कर लेते हैं। तो यह योग का ही परिणाम है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग यह है कि उत्तम कर्मों के द्वारा हम अपने आप को देव के तुल्य बनाएं, देवत्व से हम परिपूर्ण हो जाएं। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल के एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो मोक्ष प्राप्ति का यह मार्ग है, यह साधन है कि हम उत्तम कर्मों के द्वारा देवत्व का भाव अपने स्वभाव में धारण करें। देवता जो देने वाला, लेवता जो लेने वाला, तो देवत्व हो हमारे अंदर, हम देने का भाव स्वभाव बनाएं अपना। और दूसरी बात, प्रशंसनीय गति वाले व ज्ञान की रुचि वाले हों, हम अपने लक्ष्य की ओर सजग रहें, हम सदा उदारता से जीवन जीने वाले हों, हमारी ज्ञान में रुचि हो, ज्ञान से युक्त जीवन हो, अज्ञान, अविवेक, अधर्म, अन्याय, अंधकार से मुक्त जीवन होना चाहिए। और जो रत्न मणि सोम का धारण करें, अर्थात ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जिए। हम स्वयं अंदर से भी बाहर से भी हर प्रकार से सोम का पान करने वाले हों। सोम से हमारा जीवन शक्ति से युक्त होता है और शक्ति को नष्ट न होने दें। प्रणव का जाप करें, ओंकार का जाप करें, यही हमारे जीवन को सुंदर सफल बनाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। ओम यत्तृतीयं सवनं रत्नधेयं अकृणुध्वं स्वपवस्याः सुहस्ताः तद्रिभवः परिष्यक्तं व एतत् सम्मदेभिः इंद्रियेभिः पिबध्वम्। कहा कि यत् तृतीयम सवनम, जीवन यज्ञ के सायंतन सवन को भी रत्नधेयम, रत्नों का आधान करने वाला, अकृध्वम करते हो, अर्थात जो हमारी आयु है 68 से 116 वर्ष तक भी हम सोम रत्नमणि का धारण करें, तपस्वी बने, स्वपस्त्याः उत्तम कर्मों की इच्छा से, स्वहस्ता उत्तम हाथों वाले होते हों। सोम रक्षण से उत्तम कर्मों की इच्छा तो होती ही है, साथ ही साथ शक्ति संपन्न बने रहते हैं। तद रिभवः, हे जान दीप्त पुरुषों, वह तुम्हारा ये तत्यः परिष्युक्तम, सोम का सर्वतः सेचन होता है, जो तुम मदेभिः उल्लासों के हेतु से तथा इंद्रिय भी वीर्यों व बलों के हेतु से, प्रत्येक अंग की शक्ति हेतु से संपिपध्वम, सम्यक सोम का पान करो। सोम रक्षण से जीवन में उल्लास बना रहता है तथा शक्ति स्थिर रहती है, लेकिन भोग विलास में व्यक्ति अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाता है, भोग विलास में अपने आप को झोंक देता है, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट उसको उठाने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं और शरीर रोगी हो जाता है। शरीर और मन दोनों का सामर्थ्य घटने लगता है। हम प्रयास ये करें कि उत्तमता से अपने जीवन को जिएं और प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु की जो शक्ति है
उसकी भक्ति करने से हमको प्राप्त होती है और उसकी भक्ति से हमको सच्ची मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, यह जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डाले, बितानी ही यमाया है। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। जो कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह देना। प्रभु से ही तू कह देना। यह कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। तो खुद ही धूप में बैठा, लिखे निज रूप की छाया। लखे निज रूप की छाया। कहाँ ये था कहाँ तू था, कभी तो सोच ए बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु बंदे प्रभु बंदे प्रभु बंदे प्रभु बंदे प्रभु बंदे प्रभु बंदे। तो हम ऐसे ही अपने जीवन को सुंदरता से जिएं। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले सूक्त अर्थात 36वें सूक्त के साथ आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।